नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ट्रिक्स इंसाफ खान में। आज की वीडियो आप देखेंगे राजस्थान की जनजातियों से संबंधित मीणा जनजाति, जिसका पार्ट यानी कि राजस्थानी जनजातियों पार्ट 3। इससे पहले आपके 2 पार्ट आ चुके हैं। पहला पार्ट जनजातियों से सामान्य परिचय, दूसरा पार्ट यानी कि भील जनजातियों के बारे में भी एक वीडियो आपकी आ चुकी है। आज आप देखेंगे पार्ट 3 में मीणा जनजाति के अति महत्वपूर्ण 13 प्रश्न, जिनमें से कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न नंबर पहला है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए में गरासिया, बी में मीणा, सी में भील, डी में सहरिया। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा जनजाति। इस प्रश्न का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसके ग्रंथ मीन पुराण में मीणा जनजाति का वर्णन मिलता है? ए नंबर संत जैन सागर, बी नंबर संत चंद्रवरदाई, सी नंबर मुनि मगन सागर और डी नंबर संत कबीरदास। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुनि मगन सागर इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की सभी जनजातियों में से सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सी है? ए नंबर भील, बी नंबर सांसी, सी नंबर सहरिया, डी नंबर मीणा। तो यहाँ पर पूछा है कि जितनी भी राजस्थान में जनजाति हैं उनमें से सबसे ज़्यादा विकसित यानी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है, यानी जिसने सबसे ज़्यादा विकास किया है, तो वो जनजाति आपकी मीणा जनजाति ही है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मीणा जनजाति की उत्पत्ति यानी मीणा जनजाति का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? छप्पन की पहाड़ी, काली खो की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी या सुंदा पर्वत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका काली खो की पहाड़ी, यानी कि बी नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मेवा से क्या है? मीणा जनजाति का एक गोत्र है, या मीणा जनजाति का कोई भोजन है, या मीणाओं के जंगलों में बने घर हैं, या मीणा जनजाति की एक प्रथा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि मेवा से कहा जाता है मीणा जनजाति के जो जंगलों में बने हुए घर हैं उनको कहा जाता है आपके मेवा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, मीणा समाज में मिट्टी की बनाई गई बड़ी बड़ी कोठियाँ क्या कहलाती हैं जो अनाज रखने के काम आती हैं? ए नंबर में ओवरी, बी नंबर में नुक्ता, सी नंबर में जगह, डी नंबर में डाला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओवरी कहलाती हैं। इसमें जगह क्या होता है, जो यानी कि गोत्र यानी कि जो वंशजों से संबंधित जानकारी देते हैं उनको जगह कहते हैं, और इनके बारे में आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, मीणा समुदाय के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ए नंबर भुज देवता, बी नंबर संत मुनि मगन सागर, सी नंबर देव बाबा, डी नंबर झुंझार बाबा। तो मीणा समुदाय के लोक देवता के रूप में भुज देवता को जाना जाता है। और अगर कोई आपसे पूछे आराध्य देवता यानी कि आराध्य देव कौन है, आराध्य देव कौन है, तो वो आपके है आपके भूरिया बाबा। कौन है? भूरिया बाबा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मीणा समुदाय के बारे में गलत है? ए नंबर में पंचायत का मुखिया जिसको पटेल कहते हैं, बी नंबर मुर्की, ये पुरुषों के कान का आभूषण है जो मीणा जनजाति में पहना जाता है। नंबर सी में इस समुदाय में वंश का लेखन करने का कार्य जगह कहलाता है, जो कि अभी आया था। और डी में मोरनी मोरना इस समुदाय की प्रथा नहीं है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका, यानी कि यहाँ पर दे रखा है विकल्प डी में मोरनी मोरना इस समुदाय की प्रथा नहीं है, जबकि वास्तव में मोरनी मोरना इस समुदाय की एक प्रथा है। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मीणा समुदाय के बारे में आपको गलत बताना है। क्या बताना है? गलत। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका पाल या ढाणी क्या होता है? कुछ झोपड़ियों के समूह को आप पाल या ढाणी कहते हैं।
डाला क्या है? एक विशेष प्रकार की खाट है, यानी वो खाट जिस पे यानी कि जो आपके घरों के बाहर मतलब डली होती है, उसको क्या कहते हैं? डाला कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है आपका सुबह के नाश्ते को ब्यालू व शाम के नाश्ते को कलेवा कहते हैं। और डी नंबर में आपका दे रखा है ये लोग भोजन में खाट यानी घाट, सोगरा, धूली, खाता आदि लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो गलत आंसर दे रखा है ये बी ऑप्शन नंबर सी में आपको गलत है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा दे रखा है सुबह के नाश्ते को ब्यालू ना कहकर सुबह के नाश्ते को कलेवा कहते हैं और शाम के भोजन को कलेवा ना कहकर ब्यालू कहते हैं। यानी कि ब्यालू होता है शाम का भोजन, शाम का भोजन आपका ब्यालू होता है और कलेवा होता है आपका सुबह का जो आपका नाश्ता होता है वह होता है, यानी कि सुबह का जो नाश्ता होता है वो होता है आपका कलेवा। तो यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है, इसलिए इसका गलत अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मीणा समाज के लोगों का वह स्थान जहाँ बैठकर लोग काम, युद्ध व देश विदेश आदि मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यानी कि एक तरह से अगर पूछा जाए तो वह स्थान जहाँ पर कई लोग इकट्ठे होकर यानी कि कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यानी कि मोहल्लो कहते हैं, या बंगाड़ी कहते हैं, या चारी कहते हैं, या हथोई कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हथोई। यानी कि हथोई वह स्थान होता है जहाँ पर कई लोग एकत्रित होकर यानी कि आपस में चर्चा करते हैं, वो स्थान कहलाता है आपका हथोई। क्वेश्चन नंबर 11, काट्टा क्या है? एक मृत्यु भोज है, यानी कि विवाह की एक रस्म है, कोई छोटा बच्चा है, या अतिथि है। तो जो मीणा समुदाय में एक जो काट्टा शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका सही अर्थ होता है मीणा समुदाय का मृत्यु भोज। यानी मीणा समुदाय किसी मृत्यु के बाद 12वें दिन जो मौसर करते हैं, मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को, उसको मीणा समुदाय में क्या कहा जाता है? काट्टा कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या कहलाएगा आपका? मृत्यु भोज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, मीणा जनजाति का संबंध द्रविड़ जाति से कौन मानता है? हर्बर्ट रेसले मानता है, या कर्नल जेम्स टॉड मानता है, या मुनि मगन सागर मानता है, या डॉक्टर जी.एच. ओझा मानता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी हर्बर्ट रेसले मीणा जनजाति का संबंध द्रविड़ जाति से मानता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आज का लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपको खुद देना है कि चिड़ी फाड़ना का संबंध किस जनजाति से है? अगर भील से, या मीणा से, या खथौड़ी से, या सांसी से। तो इस प्रश्न का आपका आंसर खुद को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और नेक्स्ट अगले पार्ट के लिए आप जुड़े रहें। और अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट सेकंड को ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।